साथ में करते थे और पवन पुरवैया से काम किए, लेकिन प्यार मोहब्बत जिंदाबाद हम लोगों ने शूटिंग किया था कुल्लू मनाली। सो कुल्लू मनाली के लोकेशंस जितने भी थे वहाँ ज़रूरत थी कि सुबह जल्दी उठा जाए और काम शुरू किया जाए। तो कानू दादा जो हमारे मास्टर जी थे वो बड़े प्यार से बोलते थे उनको कि बेटा तुम मैनेज कर सकती हो, उसको तुम्हारी बात मानता है। तो नो डाउट बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मुझे। और पवन सिंह आपसे बड़े थे या छोटे? मेरे से तो छोटे हैं। अच्छा, आपसे छोटे। बिल्कुल दीदी छोटे बुलाते हैं। अभिनेता के साथ काम करने में दीदी दीदी अच्छा, दीदी बुलाते हैं। जी। हीरोइन भी बनाते हैं और दीदी भी बनाते हैं। ये तो अनर्थ हो जाएगा। पर्दे पे आपको एक रिलेशन निभाना होता है, लेकिन एक्चुअल में आपका रिलेशन कैसे होता है ये एक पर्सनल टच पे डिपेंड करता है। और मुझे लगता है कि हर एक्टर के साथ एक रिलेशन कायम होना बहुत ज़रूरी है। काम बहुत स्मूथली हो पाता है, केमिस्ट्री अच्छी बन पाती है। तो दीदी के साथ फिर रोमांस फिल्मों में क्यों नहीं, आप पर्दे के ऊपर जो काम कर रहे हो वो पर्दे के लिए है, आपके ऑडियंस के लिए है, लेकिन आपका जो अंदर एक इनर सेंटिमेंट जो है वो एक अलग फीलिंग होती है। मतलब वो पर्दे के पीछे बोलते हैं, ऑन कैमरा नहीं बोलते। ऑफ कोर्स नॉट ऑन कैमरा, बिल्कुल नहीं। ऊपर से वो बोलते भी है कोई ज़रूरत नहीं है रिश्ता ये सब बताने की, कोई मतलब किसी को जताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हैं हम। तो आप पवन सिंह के जैसे लगता है कि अच्छा, ये नहीं लगता है कि आपकी उम्र जो है अब भाभी हावी हो गई आपकी उम्र? नहीं तो बिल्कुल नहीं। आपको लगता है? मुझे तो नहीं लग रहा। अभी तो आप काफ़ी जवान लग रही हैं। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है उम्र सिर्फ एक नंबर होता है और आप अपने आप में अपने आप को कैसे रखते हो, आप कितने पॉजिटिव रहते हो, और फाइनली आप ऑडियंस के लिए सिर्फ एक कलाकार हैं जो पर्दे पे उस किरदार को निभा रहे हैं और उस किरदार से सभी लोग प्यार करते हैं। अच्छा, पाखी जी, आप फिल्मों में अलग दिखती हैं और सामने से मतलब अलग दिखती होना चाहिए ना, क्योंकि मुझे लगता है हर फिल्म का हर किरदार निभाते निभाते हम लोग इस सीख और समझ भी जाते हैं कि बेसिकली आपका किरदार जो है वो किरदार बोलना चाहिए, ना कि आप पर्सनली क्या हैं। सो मैं पर्सनली बहुत डिफरेंट लग सकती हूँ, लेकिन मैं किरदार में अगर मैं भाभी का किरदार कर रही हूँ तो भाभी लगूँ, माँ का किरदार कर रही हूँ तो माँ लगूँ, और हीरोइन का कर रही हूँ तो फिर हीरोइन। हैं। तो फिल्मों में पतली दिखती हैं, अभी सामने कुछ और दिखती हैं। खाते पीते घर के हैं। अच्छा, भोजपुरी फिल्मों के अलावा और कौन कौन सी भाषा की फिल्म? मैंने सभी भाषाओं में काम किया है। मुझे लगता है बहुत रेयरली कोई भाषा छूट गई होगी मुझसे। तो मराठी भी की है, पंजाबी भी की है, तेलुगु की है। मेरी होम लैंग्वेज जो है कर्नाटका से मैं हूँ, तो तुलु लैंग्वेज वो भी मैंने की है, और गुजराती भी मैंने की है। तो मुझे लगता है मेरी सभी लैंग्वेजेस में ऑलमोस्ट मैंने कर ली है। बंगाली और मलयालम में सबसे बेस्ट मतलब किस में रहा अनुभव आपका? भोजपुरी फिल्मों में, तमिल फिल्मों में, या फिर मराठी? ऐसे जज करना तो बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हर एक लैंग्वेज का एक अलग फ्लेवर होता है। मराठी में आप देखते हैं साहित्यिक फिल्में होती हैं, बंगाली में साहित्यिक फिल्में होती है, तो उनका फ्लेवर और काम करने का तरीका बड़ा अलग है। भोजपुरी बहुत लाउड इंडस्ट्री है, इसमें आपको हर चीज़ को बहुत लाउडली पोर्ट्रे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ का सेंटिमेंट जो है वो मिट्टी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि तेलुगु फिल्मों का है, तो तेलुगु फिल्में भी मतलब हिंदी फिल्में जैसे होती हैं, वैसे तेलुगु फिल्मों में हमने देखा है कि उनका भी एक लाउड रिएक्शन जाता है और बहुत लाइक किया जाता है वो एट टाइम्स, नाटकीय तरीके का बिहेवियर। जी। अच्छा, तो तमिल फिल्म में, भोजपुरी फिल्म में या हिंदी फिल्म में, तीनों फिल्म में अंतर दिखता है कि तमिल फिल्म जो है, तेलुगु या तमिल फिल्म जो है, वो उसमें जो पारंपरिक चीज़ जो है वो दिखाया जाता है, लेकिन हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में नग्नता ज़्यादा रहती है। मुझे लगता है कि वो एक्चुअली जानते हैं कि किस तरीके से फिल्में चलती हैं। देखिए, आप वेस्टर्नाइज ज़रूर होइए, लेकिन हम अपनी संस्कृति को भूल नहीं सकते, क्योंकि हमारी संस्कृति सिर्फ यहाँ नहीं लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी फॉलो की जाती हैं, लेकिन हमारे लोग भूलते जा रहे हैं। तो ये हमारे लोगों के लिए एक सीख है कि आप अपनी मिट्टी की खुशबू उसको भूलिए मत। आप यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ के जो रीति रिवाज है, वो मत भूलिए। जब मराठी फिल्मों की बात हुई तो मराठी, बिहार के लोग, यूपी के लोग, हिंदी भाषी जो भी क्षेत्र हैं के लोग हैं, उनको महाराष्ट्र में पीटा जा रहा है। मुझे लगता है सिर्फ मुद्दों की कमी है यहाँ पर, और मुद्दों के लिए पीटने का कार्यक्रम हो रहा है। वरना तो अगर भोजपुरी स्पीकिंग लोग जो यहाँ से जाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, अगर वो एक दिन अपना स्ट्राइक बोल दें तो सबके तोते उड़ जाएंगे। अच्छा, आपको इस समस्या का कभी सामना हुआ इस समस्या से कि आपको हिंदी बोलना है, मतलब आपको मराठी बोलना है, भोजपुरी, हिंदी, मतलब हिंदी नहीं? मैं खुद कर्नाटका से हूँ और मैंने काम किया है भोजपुरी इंडस्ट्री में। मैं रहती महाराष्ट्र में हूँ और मराठी बहुत अच्छी बोलती हूँ, तो मुझे लगता है मैं भारतीय हूँ। हम लोग आपस में एक
राष्ट्र के अंदर झगड़ा करने से अच्छा है कि हम अपनी ताकतों को पहचानें और उस पर काम करें, सिर्फ मुद्दे ना ढूंढें जिसके लिए झगड़े करने का एक ऐसा नहीं ना कि कारण आप मिल डर जाए। से मराठी बोलते नहीं, मैं मराठी मीडियम में पढ़ी हूँ, क्योंकि मैं बचपन में यहाँ पे ट्रैवल की हूँ महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र जब आई तब शिक्षण मेरी कंप्लीट एजुकेशन पूरी मराठी में हुई है। तो मेरा मराठी से भी प्यार है और मेरा भोजपुरी से, बिकॉज मेरा कर्म क्षेत्र ही भोजपुरी है, तो मुझे भोजपुरी से बहुत प्यार है। यहाँ के लोगों ने मुझे मैं जो हूँ वो बनाया है, मैं इस चीज़ को कभी भूल नहीं सकती हूँ। हैं। भोजपुरी फिल्मों में आई तो आपकी भाषा जो है तमिल थी, मतलब या तेलुगु कर्नाटक, अच्छा कन्नड़। कन्नड़ा भाषा थी, जी। तो भोजपुरी में कठिनाई हुई कि नहीं भाषा बोलने में? हाँ, बिल्कुल हुई। शुरुआत में जैसे कठिनाई बहुत ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि भाषा शैली जो हिंदी जानता है वो भोजपुरी भी बहुत अच्छे से समझ सकता है। कठिनाई सिर्फ प्रोनाउंसिएशन में होती थी, क्योंकि वहाँ पर आप सही उच्चारण करते हो और यहाँ पर आप बहुत अपभ्रष्ट हिंदी बोलते हैं, तो अपभ्रष्ट बोलने में मुझे दिक्कत होती थी। अच्छा, निरहुआ के साथ आपकी काफ़ी फिल्में आई है, निरहुआ के साथ काम करने का अनुभव कैसा? काम करने का अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा। काम वो बहुत मेहनती है। आप सांसद हो गए हैं, कॉल करते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होंगी, और ऐसा नहीं ना कि बड़े होने के बाद लोग भूल जाए। नो कमेंट्स। इस पे कमेंट नहीं करूँगी। मतलब ये समस्या नहीं ना है कि आम्रपाली दुबे की वजह से आप नहीं नहीं, आम्रपाली मेरी बहुत अच्छी सहेली है, और हम लोग काफ़ी मस्ती मजाक और हमारी मस्तियाँ चलती रहती हैं। सो मुझे लगता है कि निरहुआ से relationship में- आपकी पहले काफ़ी बनती थी, काफ़ी हिट फिल्में भी बिल्कुल, मुझे लगता है कि हर एक के जीवन में आपने अगर जोकर फिल्म देखी होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि हर एक का एक कार्यकाल होता है आपके लाइफ में, और फिर आपको आगे बढ़ना होता है। तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ना ठीक था हमारे लिए। अच्छा, आम्रपाली जी आपकी शादी हो चुकी है? बिल्कुल, मैंने फिल्म में पदार्पण ही शादी शादी होने के के बाद। बाद, और मतलब मेरी पूरी मैरिड लाइफ ख़त्म होने के बाद में ही मैंने पदार्पण किया था इस इंडस्ट्री में। अच्छा, भोजपुरी फिल्मों में विवाद होता है सबसे पहले, पवन सिंह खेसारी लाल, निरहुआ या जो भी चीज़ है, ऐसे क्यों? अटेंशन पाने के लिए, और कुछ नहीं। आप लोगों का अटेंशन चाहिए। बच्चे लोग कैसे माँ का अटेंशन पाने के लिए चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, तो माँ देखने लग जाएगी। अटेंशन आपको चाहिए, तो अटेंशन पाने के लिए मस्तियाँ चलती है, और कुछ आपसे कभी हुआ है कि नहीं? नहीं। मुझसे किसी का कभी विवाद नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि अटेंशन आप अच्छे कर्मों से भी पा सकते हैं। उसके लिए आपको झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आपके मुद्दे स्ट्रांग होने चाहिए। अच्छा, आपकी एज कितनी होगी? कीप गेसिंग, कीप गेसिंग। आप Keep आप गेस अच्छा, करिए। इतनी उम्र होने के बाद भी आप इतना सुंदर दिखती हैं, इसके पीछे वजह क्या? मुझे लगता है मैं पॉजिटिव हूँ, मैं दिल से खुश रहती हूँ, और मैं बहुत पॉजिटिवली हर एक को एक्सेप्ट करती हूँ अपने लाइफ में, और अपने लाइफ से वो जब जाते हैं तभी भी मैं बहुत खुशी से उनको विदाई करती हूँ। तो मुझे लगता है यही कारण है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो आपको दुख होगा। मध्य का मार्ग अपनाइए, आप कभी नाखुश नहीं होंगे। अच्छा, आपकी आंखें जो है वो नागिन जैसी दिखती है, इस पर आपने कभी सोचा? नहीं, ये पहली बार मुझे किसी ने बोला कि मैं नागिन जैसी आंखें लग रही है। आप फिल्मों में भी देख लीजिएगा, अब नीली आंखें दिखती है। अरे बाप रे, अच्छा। वो तो लेंस है, लेंस अच्छा, लेंस। जी बिल्कुल। मेरी आंखें ब्राउन है। अच्छा, हमारे चैनल के दर्शकों को क्या? मैं यही कहूँगी कि पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, और सबको एक समान नज़रिए में रखिए। तो आप सुन रहे थे पाखी हेगड़े जी को, और इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।